आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा की लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, कल आपकी परीक्षा है तो आज मैं कुछ रिवीजन कराऊंगी, यानी कुछ प्रश्न पूछूंगी। उन प्रश्नों के 4 विकल्प रहेंगे, यानी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको सही ऑप्शन मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बतानी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, तो आप लोग जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, आसमान में कौन दौड़ते हैं? आसमान में कौन दौड़ते हैं? आपका पहला ऑप्शन है सर, पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा है सूरज, तीसरा ऑप्शन है बादल तथा चौथा ऑप्शन है तारा, ठीक है। आसमान में कौन दौड़ते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए सभी। चांद, सूरज, बादल या तारा? वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड जीशान। आसमान में कौन दौड़ते हैं? पहला विकल्प है चांद, दूसरा है सूरज, तीसरा है बादल तथा चौथा है तारा। अभिनव और जिसान ने सही जवाब दिया है। क्या होगा? बादल, ठीक है, बादल। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है प्रश्न? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्ख शब्द का अर्थ क्या है? मूर्ख शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बुद्धू, दूसरा है घमंड, तीसरा है बहुत थोड़ा समय और चौथा है बुद्धिमान। वेरी गुड तन्वी। क्या होगा? मूर्ख शब्द का अर्थ है बुद्धू। वेरी गुड श्रेया एंड अभिनव एंड अनय, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, दरबारी डैश से जलते थे। दरबारी डैश से जलते थे। पहला ऑप्शन है बुद्धिमान, दूसरा ऑप्शन है छक्के, तीसरा है बीरबल और चौथा है अकबर। वेरी गुड तन्वी, बीरबल से जलते थे। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, चर्चा के दौरान भाषा के कौन सा रूप का प्रयोग होता है? चर्चा के दौरान भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है संकेत और चौथा है वर्ण। चर्चा के दौरान, वेरी गुड तन्वी एंड श्रेया, क्या होगा? वेरी गुड अनय, मौखिक। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यह तो सबको मालूम होगा। पहला ऑप्शन है रोमन, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है बांग्ला और चौथा है गुरुमुखी। वेरी गुड, देवनागरी। श्रेया, जिसान एंड अनय, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलिए नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, पहला ऑप्शन, या 3 भेद, या 4 या 5। संज्ञा के कितने भेद हैं? पहला है 2,
ऑप्शन पहला है 2, ऑप्शन दूसरा है 3, ऑप्शन तीसरा है 4 और ऑप्शन चौथा है 5। वेरी गुड तन्वी एंड अभिनव एंड अनय। कितने हैं? संज्ञा के 3 भेद। चलिए नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चोट लगने पर कैसे भाव आते हैं? चोट लगने पर कैसे भाव आते हैं? पहला ऑप्शन है खुशी, दूसरा है दर्द, तीसरा है निराश और चौथा है क्रोध। वेरी गुड, सबने सही उत्तर दिया है दर्द। चोट लगने पर हमें दर्द होता है। चलिए अब नेक्स्ट। तिमंजली शब्द का अर्थ क्या है? तिमंजली शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है 3 मंजिल वाली, दूसरा है मौका, तीसरा है शुरू तथा चौथा है गर्म हवा। वेरी गुड श्रेया, अभिनव, अनय, तन्वी एंड जिशान। क्या होगा? 3 मंजिल वाली। ठीक है। नेक्स्ट, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा क्या पढ़ रहा था? दोपहर के समय दिनेश घर में बैठे क्या पढ़ रहा था? पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा है कहानी, तीसरा है उपन्यास और चौथा है किताब। वेरी गुड तन्वी, श्रेया, अभिनव, जिशान एंड अनय। दोपहर के समय दिनेश कहानी पढ़ रहा था, है ना। अब चलिए नेक्स्ट। दीपक को गेंद कहाँ मिली? दीपक को गेंद कहाँ मिली? ठीक है। पहला ऑप्शन है घर के बाहर, दूसरा है बगीचे में, तीसरा है गड्ढे के ऊपर और चौथा है गड्ढे के अंदर। वेरी गुड, लिखकर पूरा लिखिए उत्तर को। श्रेया वेरी गुड, तन्वी वेरी गुड, जिशान, चंदन ने भी ज्वाइन किया है। वेरी गुड चंदन एंड अभिनव। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे पैसे इकट्ठे क्यों करते थे? बच्चे पैसे इकट्ठे क्यों करते थे? पहला है गेंद खरीदने के लिए, दूसरा है बल्ला खरीदने के लिए, तीसरा है पुस्तक खरीदने के लिए और चौथा है पूजा करने के लिए। वेरी गुड श्रेया, जिशान, वेरी गुड। क्या होगा? बच्चे गेंद खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अजनबी शब्द का अर्थ क्या है? अजनबी शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है ज्यादातर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विश्वास, तीसरा है निश्चय करना और चौथा है अनजान आदमी। अजनबी शब्द का अर्थ क्या है? तन्वी वेरी गुड, श्रेया, जिशान, अनय, अभिनव वेरी गुड। क्या होगा? अनजान आदमी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न,
चटकदार शब्द का अर्थ क्या है? चटकदार शब्द का अर्थ क्या है? पहला है चमकीला, दूसरा है वास्तविक, तीसरा है विचार और चौथा है हैरानी। चटकदार शब्द का अर्थ क्या है? चमकीला, वास्तविक, विचार या हैरानी। क्या होगा? वेरी गुड, सबने सही उत्तर दिया है, चमकीला। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट प्रश्न। शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? पहला है चौकीदार, दूसरा है आइसक्रीम वाला, तीसरा है वायुयान चालक और चौथा है अभिनेता। वेरी गुड जिशान, अभिनव, चंदन, तन्वी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंत में पापा क्या बनना चाहते थे? पहला ऑप्शन है चौकीदार, दूसरा ऑप्शन है इंसान, तीसरा है अभिनेता और चौथा है जहाजी। वेरी गुड श्रेया, जिशान, चंदन, क्या बनना चाहते थे? अंत में पापा इंसान बनना चाहते थे। और इस कहानी के माध्यम से मैंने बताया था हमें भी सर्वप्रथम इंसान बनना चाहिए। ठीक है, इंसान में जो जो गुण होते हैं वो सब होने चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट। नसीरुद्दीन किससे मिले? नसीरुद्दीन किससे मिले? अपने भाई से, पहला ऑप्शन, दूसरा है अपने चाचा से, तीसरा है अपने पुराने दोस्त से और चौथा है अपनी बहन से। किससे मिले? ओके, वेरी गुड, चलिए सबने सही उत्तर दिया। थोड़ा उत्तर को लिखकर मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन लिखने से समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब चलिए नेक्स्ट। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए? नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए? एक भड़कीली अचकन लाए, दूसरा है पुस्तक लाए, तीसरा है फूल लाए या चौथा है उपहार लाए। क्या लाए नसीरुद्दीन? फिर से फर्स्ट। ओके, एक भड़कीली से अचकन लाए। ठीक है, अब देखिए, झूठ बोलने को किसने कहा तुमसे? किसने किससे कहा? ठीक है, अब देखिए ये वाली प्रश्न, ठीक है, उसका जवाब मुझे मिल गया है। ये वाली प्रश्न सुनिए, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? यह जो वाक्य है किसने किससे कहा? पहला ऑप्शन है नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन ने अपने अन्य पड़ोसी से कहा और चौथा ऑप्शन है अन्य पड़ोसी ने नसीरुद्दीन से कहा। क्या होगा? ओके, वेरी गुड श्रेया, जिशान, वेरी गुड। क्या होगा? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, किसने कहा? ठीक है, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, यह वाक्य किसने कहा? नसीरुद्दीन ने कहा, दूसरा है जमाल साहब ने कहा, तीसरा है पड़ोसी ने कहा और चौथा है अन्य पड़ोसी ने कहा। तो क्या होगा? वेरी गुड श्रेया। ओके, तन्वी, पहला है नसीरुद्दीन, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, पहला ऑप्शन होगा नसीरुद्दीन ने कहा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट।
कुछ लिखकर पूछती हूँ प्रश्न। धरेगा शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, धरेगा शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है खोजना, दूसरा है तेजी और तीसरा है रखेगा तथा चौथा है लुढ़काना। धरेगा शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है खोजना, दूसरा ऑप्शन है तेजी, तीसरा है रखेगा तथा चौथा है लुढ़काना। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड तन्वी एंड अभिनव एंड जिशान, और सभी जवाब दीजिए। रखेगा, धरेगा का क्या होगा? रखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हर्षाना, हर्षाना शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, हर्षाना शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बहुत खुश होना, पहला ऑप्शन है बहुत खुश होना, फिर दूसरा है अटकती, तीसरा है फुर्ती से, और चौथा है ढूंढना। क्या होगा? ओके, वेरी गुड अभिनव, श्रेया, तन्वी एंड जिशान। बहुत खुश होना। ठीक है, क्या होगा? हर्षाना शब्द का अर्थ होता है बहुत खुश होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लिखकर जवाब दीजिए मुझे, पूरा जो ऑप्शन है वो लिखकर जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये एक पंक्ति है, जैसे कि नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ, डैश मेरे जल्दी आओ। ठीक है, नाव बनाओ डैश मेरे जल्दी आओ। बस, वेरी गुड। ऑप्शन देने से पहले ही जवाब दिया आप लोगों ने। क्या होगा? पहला ऑप्शन देती हूँ आलस, भैया, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है हल्की, और चौथा है टटोली। ठीक है, क्या होगा?
नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ भैया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, दिवालिया दिवालिया शब्द का अर्थ क्या है? दिवालिया शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जिसका दिवाला निकला हो, जिसका दिवाला निकला हो, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है भोजन की मात्रा, ठीक है। तीसरा है आदर सम्मान करना, और चौथा है उज्ज्वल, ठीक है। 4 विकल्प है। दिवालिया शब्द का अर्थ क्या है? जिसका दिवाला निकला हो। दूसरा है भोजन की मात्रा, तीसरा है आदर सम्मान करना, और चौथा है उज्ज्वल। वेरी गुड अभिनव, जिसका दिवाला निकला, वेरी गुड। इस तरह लिखकर ही उत्तर दीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट का होगा जिसका दिवाला निकला हो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, ठीक है। यह वाक्य किसने कहा? ठीक है, यह वाक्य किसने कहा? पहला ऑप्शन है सन्यासी ने, दूसरा है राजा ने, तीसरा है मंत्री ने, और चौथा विकल्प है लोगों ने। महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, यह वाक्य किसने कहा? सबने 1 लिख दिया। तन्वी वेरी गुड। सन्यासी ने, ठीक है, सन्यासी ने। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए व्याकरण पोर्शन से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, यह कैसे प्रश्न रहेंगे। जैसे कि यह प्रश्न देखिए ठीक से, दिसंबर में बहुत
सर्दी पड़ती है। ठीक है, दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है। इसमें क्या करना, उद्देश्य को छांटना है। ठीक है, उद्देश्य छांटिए, इस वाक्य में उद्देश्य को छांटना है। ठीक है, तो इसमें विकल्प भी रहेंगे, जैसे कि पहला है दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। दूसरा है बहुत। तीसरा है सर्दी। और चौथा है पड़ती है। आपको बतानी है इस वाक्य में कौन सा शब्द उद्देश्य है। उद्देश्य और विधेय तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो क्या होगा? वेरी गुड तन्वी, अभिनव, वेरी गुड। क्या होगा? दिसंबर। दिसंबर क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, अब उसी प्रकार के कुछ प्रश्न, दूसरे प्रश्न दे रही हूं, जैसे कि सांप बहुत जहरीला। सांप बहुत जहरीला है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको विधेय छांटना है। विधेय, ठीक है, विधेय छांटिए। तो पहला जैसे दे रही हूँ, पहला है विकल्प सांप। दूसरा विकल्प है बहुत। तीसरा है जहरीला। और आपका अंतिम विकल्प यानी चौथा नंबर ऑप्शन है बहुत जहरीला है। बहुत जहरीला है। क्या होगा? विधेय कौन सा है? ध्यान से देखिए और बताइए। वेरी गुड चंदन। अने स्नेक, स्नेक मैंने लिखा है क्या? वेरी गुड अभिनव। अरे इसमें विधेय छांटना है। उद्देश्य में क्या होता है? उद्देश्य में जिसके बारे में कहा गया हो, और विधेय में क्या होता है? जिसके बारे में मतलब कहा जा रहा है। जैसे कि सांप बहुत जहरीला है, इसमें क्या उद्देश्य क्या है? सांप, परंतु यहाँ पर विधेय होगा बहुत जहरीला है। ठीक है, ठीक है, तो विधेय क्या होगा? बहुत जहरीला है। उसी प्रकार दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है, तो उद्देश्य यहाँ है दिसंबर। अगर इसी प्रश्न में पूछे कि इसमें विधेय कौन सा है, तो क्या होगा? बहुत सर्दी पड़ती है। सबको समझ में आया? उद्देश्य और विधेय। समझ में आ गया सबको उद्देश्य और विधेय? ओके, चलिए अब इसके बाद वाले प्रश्न में आते हैं। देखिए, मैंने एक सुंदर
मैंने एक सुंदर चित्र बनाया। ठीक है, तो यह एक वाक्य है। इसमें आपको क्या करना है, वाक्य में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, वाक्य में पुल्लिंग शब्द कौन सा है यह बताना है। वाक्य में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी पुल्लिंग शब्द बतानी है। तो पहला विकल्प है मैंने, दूसरा है सुंदर, तीसरा है चित्र और चौथा है बनाया। ठीक है, मैंने एक सुंदर चित्र बनाया, वाक्य में पुल्लिंग शब्द बतानी है आपको। तो पहला ऑप्शन है मैंने, दूसरा है सुंदर, तीसरा है चित्र और चौथा है बनाया। पुल्लिंग शब्द छांटनी है, बनाया कैसे हो सकता है। वेरी गुड, चंदन ने सही उत्तर दिया है। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। गया, बनाया, लाया, ये सारे सब पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, क्या होगा, चित्र, चित्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आज, आज सब्जी बहुत, आज सब्जी बहुत सस्ती हो गई है। आज सब्जी बहुत सस्ती हो गई है, इसमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द छांटना है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन दे रही हूं मैं आजकल, दूसरा है सब्जी, तीसरा है बहुत और चौथा ऑप्शन है सस्ती। स्त्रीलिंग शब्द बताइए। वेरी गुड, चंदन, अभिनव, अनय, तन्वी, जिशान, श्रेया, वेरी गुड। क्या होगा, सब्जी। में जो सब्जी शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से, डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, वाक्य में क्या करना है, वाक्य में चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, यानी कि चिड़िया का क्या करना है, बहुवचन। बहुवचन पहचानना है कौन सा होगा, तो पहला है, देख लीजिए थोड़ा सा अलग है, चिड़िया पहला ऑप्शन, दूसरा है चिड़िया, दूसरे तरीके से लिख रही हूँ मैं, जो सही है उस पर ही सही का निशान होगा। फिर से चिड़िया,
और अंतिम चौथा है चिड़। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? हिंदी में टाइप करते तो समझ में आता, या ऑप्शन बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए कौन सा शब्द सही है। चिड़िया का क्या होगा बहुवचन? वेरी गुड अभिनव, श्रेया, जीशान। एक नंबर का कैसे हो सकता है? यह तो एक वचन है चिड़िया, और जब इसे बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा? चिड़िया। यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब बताइए, पूछ रही हूँ वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? वेरी गुड तन्वी। वचन के कितने प्रकार? वेरी गुड जिशान, अभिनव, श्रेया, अनय, तन्वी। ठीक है, चलिए सबने सही जवाब दिया। चंदन, सोरेन, वचन के 3 प्रकार होते हैं या 2 प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? वेरी गुड श्रेया, अभिनव, तन्वी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है लिंग तथा चौथा है वचन। जल्दी बोलिए, टाइम हो गया आप लोगों के क्लास का। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला है वेरी गुड तन्वी, सर्वनाम। वेरी गुड अभिनव। चलिए अच्छा, अंतिम प्रश्न। आँख का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, नेत्र, कूल या भूमि? आँख का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, नेत्र, कूल या भूमि? क्या होगा आँख का पर्यायवाची? वेरी गुड अनय, नेत्र। चलिए सही जवाब तन्वी एंड अभिनव। नेक्स्ट, कोमल शब्द का विलोम क्या है? पराजय पहला ऑप्शन, नवीन दूसरा, अज्ञान तीसरा, चौथा है कठोर। कोमल शब्द का विलोम पराजय, नवीन, अज्ञान या कठोर? क्या होगा? वेरी गुड अभिनव, क्या होगा? कठोर। चलिए नेक्स्ट, सरल शब्द का विलोम क्या है? सरल शब्द का विलोम यानी उल्टा, कायर, कठिन, विशाल या उजाला? सरल शब्द का विलोम क्या है? कायर, कठिन, विशाल या उजाला? सरल का कायर, कठिन, विशाल या उजाला? वेरी गुड चंदन, कठिन। चलिए नेक्स्ट, चलिए सही उत्तर, जो कभी ना मरे वाक्य का एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना मरे,
वाक्य का एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अमर, दूसरा है अमूल्य, तीसरा है नास्तिक और चौथा है निडर। वेरी गुड अभिनव, तन्वी, चंदन। जो कभी न मरे अमर। चलिए, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।